देखिए, गैस सिलेंडर के फटने से आग लगी है। अब इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको कोई क्या कर सकता है। सरकार की मंशा नहीं है कि हम वहां इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो। सरकार व्यवस्थित तरीके से कुंभ को पूरा जो समय है, जो लोग आवे, व्यवस्थित स्नान करें और स्नान करके व्यवस्थित अपने घर को सकुशल लौटे। अब गैस सिलेंडर फटने से अगर कोई आग लग गई और अधिकारी कर्मचारी जो वहां थे तत्काल मौके पर उन्होंने तुरंत कंट्रोल किया, किसी जन की हानि नहीं हुई। हाँ, धन की थोड़ी हानि हुई मानते हैं हम, लेकिन जन की हानि नहीं हुई। तो वो गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत पर कोई उंगली उठावे। अगर कोई इस तरह की उंगली उठा रहा है तो उसकी सोच गड़बड़ है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार सरकार जो है स्नान करे, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष वहाँ पे स्नान नहीं करने जा रहा है और जो ये कल आग लगी है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सर, क्या लगता है स्नान क्यों नहीं करने आ रहे हैं? अब भाई देखिए, अपने अपने विचार हैं। उसी गंगा में जाके विपक्ष स्नान कर रहा हरिद्वार में। आस्था तो है, ऐसा तो नहीं है कि नकार सकते हैं कि नहीं। अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो फिर हरिद्वार क्यों गए, सवाल खड़ा होता है ना। तो आस्था है गंगा जी के प्रति लोगों की। अब वो देखिए, सरकार के सुर में सुर कोई नहीं मिलाएगा। विपक्ष हमेशा विरोध की ही बात करेगा। अगर उस सुर में सुर मिला देगा कि नहीं, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कुंभ चल रहा है, बड़ी व्यवस्था ठीक है और सब चकाचक है, तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा। तो इस नाते आप भी चर्चा नहीं करते कि विपक्ष इस तरह कर रहे हैं। सर, 22 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट बैठक भी होनी है। सर, कैबिनेट जो है स्नान भी करेगा, कैसे देखते हैं सर, क्या कुछ तैयारियां अच्छी हैं? व्यवस्था है। देखिए, देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में 403 विधायकों को भारतीय संविधान उपलब्ध कराया गया कि आप संविधान के विषय में पढ़िए और जानकारी करिए और संविधान के दायरे में लोगों को हक दिलाइए। ये सरकार की मंशा है। दूसरी सरकार की वही मंशा है कि जो परंपरा है, सदियों से परंपरा है महाकुंभ का, तो उसमें पहली बार कैबिनेट जा रहा है। हमको अंदाजा आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट कुंभ में डुबकी लगाने, गंगा जी में प्रयागराज में डुबकी लगाने पहली बार जा रहा है। भी एक इतिहास है। अगर ये कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, ये लोग तो नहीं कर पाए। इस नाते ये लोग विरोध कर रहे हैं कि यार हम लोग तो नहीं कर पाए, अभी लोग कैसे कर दे रहे हैं। इस नाते उन लोगों को चिंता है, तो नहीं कुछ कर सकते हैं तो विरोध है कर रहे हैं। सर, कल लखनऊ में उद्दीन अवैसी तमाम मुस्लिम धर्मगुरु इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए सरकार जो वक्फ बोर्ड पर नया कानून लाना चाहती है, उसको लेकर बैठक हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां सर इस बैठक को लेकर? पूरी तैयारी है, सरकार कटिबद्ध है कि मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुछ मजबूत मुसलमान फर्जी तरीके से अपना बेचने का धंधा करते हैं, कमाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो गरीब कमजोर मुसलमान है उसको भी उसका लाभ मिले। वो नहीं चाहते हैं, इस नाते वो छटपटा रहे हैं। और सरकार की नीयत है कि जो महिलाएं हैं मुस्लिम, जो नौजवान है मुस्लिम, जो गरीब कमजोर है मुस्लिम, उसको भी अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन है तो उसको हिस्सेदारी मिले। सर, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? और क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि मिल्कीपुर उपचुनाव है, सरकार उसमें दांधली करने के लिए वहां पे अपने अधिकारियों को तैनात कर रही है, वहां पे भेदभाव कर रही है। भेदभाव का भी आरोप लगा है कि वहां के पीडीए के अधिकारी जो है कम है और अन्य वर्ग के ज्यादा है। भाई देखिए,
यदि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहां पीडीए के अधिकारी कम हैं, तो समाजवादी पार्टी के घर में भी तो पीडीए कम हैं। ऐसा क्यों? अधिकारी कोई नया नियुक्त होकर के नहीं वहां भेजा जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के सरकारों में जो नियुक्ति पाए हैं अधिकारी कर्मचारी वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को वहां लगाया गया है। अगर उनको दर्द है, पीड़ा है, ये तो हताशा और निराशा है, वो चुनाव हार रहे हैं इस नाते बोल रहे हैं, उनको जाके चुनाव आयोग के यहाँ कंप्लेंट करना चाहिए कि ये आदमी इस तरह का काम कर रहा है, चुनाव आयोग हटा देगा। ये खाली बाजा बजा रहे हैं, सोच रहे हैं चुनाव का अभी से हम बोलते रहेंगे, नहीं तो बाद में जनता को हम क्या कहेंगे। ये सब चुनाव हार रहे हैं, देखिएगा ना, एनडीए का प्रत्याशी जो है डंके की चोट पर भारी मतों से जीतेगा। स्टार प्रचारकों की सूची जो है समाजवादी पार्टी ने जारी की है, इसमें आजम खां का भी नाम है, तो कैसे देखते हैं सर? ये सिर्फ आजम खां के नाम पर भजाना चाहते हैं वोट, और आजम खां को जेल में रखना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की देन है कि आजम खां जी जेल में है। अब इतना आप सोचिए कि जो व्यक्ति जेल में है उसको स्टार प्रचारक बना रहे हैं, इतनी अच्छी समझदारी है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जो जाति जनगणना कराई वो बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कराई गई थी, जब उनकी सरकार बनेगी तो उसको प्रॉपर सही तरीके से कराया जाएगा। जब एनडीए में शामिल बैठक हो रही थी तब नीतीश जी बहुत अच्छे थे, हैं? तब तो आरती उतार रहे थे, जब अलग हो गए तब बहुत बुरे हैं। वो तो गलत ही किए, लेकिन कुछ किए, गलत ही किए लेकिन शुरुआत तो किया हो। आप क्या किए? आप तो सदन में उस बिल को फाड़ दिया, नहीं होने देंगे जातिवार जनगणना। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, हर 10 साल पे वो व्यवस्था है, होनी चाहिए जातिवार जनगणना। तो ये कांग्रेस के लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा देने वाली पार्टी है, उनका हक लूटने वाली पार्टी है, ये भला करने वाले नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी और जो आरएसएस है वो संविधान विरोधी है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जब उनकी सरकार थी तो पाबंदी क्यों नहीं लगा दिया? जब ये आरएसएस और भाजपा गलत है तो फिर इस पे पाबंदी क्यों नहीं लगा दिया? जब उनकी सरकार थी तो वो लगा देना चाहिए था। हिम्मत तो नहीं है, खाली बोलना जानते हैं। जब सरकार थी, पावर था आपके हाथ में, तो आपने क्या किया? सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल के काफिले पे हमला होता है और उनका आरोप है कि बीजेपी के गुंडे उनके ऊपर हमला किए हैं। देखिए, वो जांच का विषय है, आरोप लगाना अलग बात है। जांच होगी, जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली विधानसभा के लिए एनडीए की क्या कुछ तैयारी है? पूरी तैयारी है दिल्ली में, पूरा देश में तैयारी। सारे विपक्ष एकजुट होकर लड़े, तब तो दिल्ली की सरकार बना ही नहीं पाए। अब तो सब वही गाना बज रहा है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, कोई पता नहीं कहाँ गिरा। तो कैसे लड़ेंगे? यही हाल है।